करता है नर्व एजेंट जी, नर्व एजेंट बी और ब्लिस्टर एजेंट एच। ओके, उनको करता है। तो सर बता रहे थे नर्व एजेंट जी और नर्व एजेंट बी, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या है। नर्व एजेंट क्या करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इंपैक्ट कर रहे हैं। ऐसे केमिकल जैसे सरीन, टोमान, ताबूत, ये सारी गैसेस ऐसी हैं जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे नर्वस सिस्टम को उसमें इंपैक्ट करती है। इसमें तो जी है, जी का मतलब नर्व एजेंट जी, वो एजेंट जो जर्मनी के द्वारा विकसित किए गए। जर्मनी क्या है, एक देश। तो ऐसे केमिकल एजेंट, ऐसे नर्व केमिकल एजेंट जो जर्मनी के द्वारा विकसित किए गए ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उनको नाम दिया गया नर्व एजेंट जी। ठीक है। उसी समय पे क्या नाम है, जो हमारा ब्रिटेन था उसने भी कुछ विकसित किए, तो उसके द्वारा जो केमिकल एजेंट विकसित किए, जो नर्व केमिकल एजेंट विकसित किए, उनको नाम दिया नर्व एजेंट बी। बी का मतलब वेनमस। वेनमस मतलब जो बहुत, वेनम किसमें पाया जाता है, है ना। तो वेनमस तो जो जहर से निर्मित है। तो ऐसे केमिकल एजेंट, ऐसे नर्व केमिकल एजेंट जो ब्रिटेन के द्वारा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसमें इनके कुछ डिफरेंसेस भी हैं, हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। ओवरऑल आप इतना समझिए, जो नर्व एजेंट जी हैं ये इनहेल किए जा सकते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जो नर्व एजेंट बी हैं वो हमारी ऑयली पदार्थ के रूप में होते हैं। ओके, वो गैसेस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते, वो ऑयली रहते हैं। तो ये इनमें मेनली डिफरेंस है। तो ये दोनों तरह के नर्व एजेंट को फाइट कर लेता है, ठीक है। दोनों पे ऑयल, वो दोनों ही मतलब स्किन पे नेगेटिवली इंपैक्ट करेंगे फिलहाल। और यहाँ पर जितने भी हैं वो सब थोड़ा थोड़ा बेसिकली आपको बता दिए। इसमें एक चीज थोड़ा सा अंतर समझिएगा, कुछ इक्विपमेंट केमिकल के लिए हैं, कुछ इक्विपमेंट बायोलॉजिकल के लिए हैं, और कुछ इक्विपमेंट रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए। CBRN कहते हैं ना, तो सी से कुछ इक्विपमेंट केमिकल के लिए हैं, कुछ इक्विपमेंट बायोलॉजिकल के लिए, और कुछ इक्विपमेंट रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर के लिए। क्या है, बायोलॉजिकल का अभी हमारे पास भी कोई इक्विपमेंट नहीं, हमारे पास मेनली केमिकल के और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर के। तो केमिकल के लिए जो है वो एक हमारा है, क्या ये TCDP, ट्री कलर डिटेक्शन पेपर, एक ये है केमिकल का, और एक है हमारा ये RBDK, रेसिडुअल वेपर डिटेक्शन किट। मैं नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। अच्छा, जो बाहर गैस रेडियो होती है उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या नाम था उसका, सोते सोते लगेगा। RBDK, रेसिडुअल वेपर डिटेक्शन किट। रेसिडुअल को कहते हैं अपशिष्ट हिंदी में, है ना। वेपर को कहते हैं वाष्प, और डिटेक्शन यानी कि पता लगाना, और किट मतलब किट। ओके, और थ्री कलर डिटेक्शन पेपर इसी तरह उसका है। तो ये दो अभी हम आपके सामने जो लेकर के आए, ये किसके थे, केमिकल के। ओके, इसके अलावा एक और आती है WPD की, वो हमारे पास अभी हमारी अंडर परचेसिंग है, प्रोसेस में है, अभी हमारे पास भी नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। पानी में कोई जहर मिला दे तो उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम एक किट रहती है WPD की, वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे केमिकल के वो हैं, किट्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे फॉर केमिकल, ठीक है। और जो न्यूक्लियर के हैं तो उसी के ये जो सबने आपको दिखाया वो सभी थे। अच्छा, एक चीज समझिएगा, चाहे केमिकल के हो, चाहे बायोलॉजिकल के हो, चाहे रेडियोलॉजिकल के हो, चाहे न्यूक्लियर के, हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट्स में कैसे, एक इक्विपमेंट होंगे जो खुद की सेफ्टी के लिए होंगे, यानी पर्सनल सेफ्टी। एक इक्विपमेंट होंगे जो फील्ड में जा रहे हैं डिटेक्शन या सर्चिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए। तो एक पर्सनल सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट, और एक मॉनिटरिंग या डिटेक्शन के लिए इक्विपमेंट। एक वहां उस क्षेत्र से जब बाहर आएंगे तो भैया नॉर्मल भी तो होना है जी, तो उसके डिकंटामिनेशन के लिए। तो यानी कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से, पर्सनल सेफ्टी, एक मॉनिटरिंग या डिटेक्शन इक्विपमेंट, और एक
नहीं समझे? एक डिकंटामिनेशन, डिकंटामिनेशन। यानी कि हम इक्विपमेंट्स को 3 स्तरों पे पढ़ेंगे, 3 चरणों में पढ़ेंगे। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, और तीसरा डिकंटामिनेशन इक्विपमेंट। वो ओवरऑल सेफ्टी हो जाएगी सर। वो ओवरऑल सेफ्टी वो सबके लिए कॉमन रहेगी। वो ओवरऑल मतलब उस जोन में से आए, ऐसे क्षेत्र से आए तो नॉर्मलाइज होने के लिए, डिकंटामिनेट होने के लिए तब उनका यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई जी। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। जो हम रेडिएशन फील्ड में करेंगे, तो रेडिएशन फील्ड में कल सर ने बहुत अच्छी से चीजों को आपको बताया कि भैया हमारे पास 3 तरह के रेडिएशन मिल रहे हैं। आयोनाइज मतलब जो रेडिएशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक आयोनाइज होता है, एक नॉन आयोनाइज होता है। नॉन आयोनाइज खतरनाक नहीं होता है, आयोनाइज खतरनाक होता है। आयोनाइज जो खतरनाक है उसमें भी हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक पार्टिकल और एक रे, है ना। पार्टिकल में थे अल्फा बीटा, पार्टिकल में थे अल्फा बीटा क्योंकि उसमें वजन था, है ना, और रेज में थी गामा, गामा रे एक्सरे और एक्सरे। अब आप एक कॉमन सेंस से ही बताइए चीजों को कि रे मतलब क्या है, किरण। और पार्टिकल मतलब कण। तो कणों को और किरणों को मेजर करने के लिए या पता लगाने के लिए हमें अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए जी। भैया। कण है तो उसको अलग तरीके से फाइंड किया जाएगा, और किरण है तो उसे अलग तरीके से। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, जब कण है तो उनको हम जब काउंट करेंगे तो कणों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि गिन सकते हैं। कितना समझते हैं जी। 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, लेकिन किरण को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये लाइट जल रही कितनी किरण आ रही है कोई बता सकता है? नहीं। यानी इसको काउंट नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। अनकाउंटेड। इसको किस में मापेंगे? प्रकाश में। तो जो ये हमारा इक्विपमेंट है, जब हमको बीटा मेजर करना होगा तो वो इसको ओपन करेंगे तो वो उसको करेगा काउंट पर सेकंड, CPS, यानी कि काउंट पर सेकंड, समझे? इसी तरह से अल्फा सिंपलेशन मॉनिटर है तो वो भी क्या करेगा, अल्फा को काउंट पर सेकंड। समझ में आ रही बात? नहीं सर, नहीं है आगे साहब। अच्छा, तो अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, काउंट पर सेकंड। और जो हमारी रेडिएशन होगा गामा या एक्सरे का, उसको हम सीधे मिली रंजन और उसमें मेजर करेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या? इसके जैसे ये हमारा है रेडिएशन डोज। उसका नाम क्या था सर? उसका नाम क्या था सर? ये जो डोजीमीटर ही बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको हाँ। इस इक्विपमेंट का नाम है कंटामिनेशन मॉनिटर। अच्छा, कंटामिनेशन कल क्या बताया था आप लोगों को? किसी भी जगह पे किसी भी अनवांटेड चीज का होना, है ना? वहाँ पे है नहीं। अगर वो अनवांटेड चीज है, यानी कि वो एरिया कैसा है, कंटामिनेटेड है, उस कंटामिनेटेड एरिया में क्या है क्या नहीं उसको मेजर करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए इस इक्विपमेंट का नाम ही रख दिया कंटामिनेशन मॉनिटर। अरे बात समझ में? अच्छा, अब बता रहे जब भाई हम क्या नाम है, अल्फा बीटा है उसको अलग तरीके से मापेंगे और जो गामा एक्स है उसको अलग तरीके से मापेंगे। तो जो हम अल्फा बीटा रहेगा तो अल्फा के लिए अब इसमें कुछ मतलब प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स पे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम सुन लीजिए ताकि आपको एक ये भी पता चले कि ऐसा कुछ भी होता है। अल्फा को डिटेक्ट करने के लिए हम पीएम ट्यूब का यूज करते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज करते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है मैं एक ही बता रहा हूँ, है ना। और गामा और एक्सरे को मेजर करने के लिए हम जीएम ट्यूब का यूज करते हैं, गीगर म्यूलर ट्यूब का। पीएम ट्यूब और जीएम ट्यूब सर बता रहे थे उन प्रिंसिपल पे काम। अल्फा के लिए क्या बोले? अल्फा के लिए होता है हमारा पीएम ट्यूब और उसके लिए होता है जीएम ट्यूब। जो साइंस में बहुत ज्यादा डीप पढ़ा होगा तो उसको थोड़ी जानकारी होगी, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सबके दौरान थोड़ा सा सीखा है। पीएम ट्यूब का फुल फॉर्म? फोटो मल्टीप्लायर। पीएम ट्यूब यानी फोटो मल्टीप्लायर और जीएम ट्यूब यानी कि गीगर म्यूलर ट्यूब। वो उनके साइंटिस्ट क्या उनके नाम पर रखा है। अच्छा, और थोड़ा सा और आगे आते हैं, समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे बात? तो अब हमने केमिकल के लिए तो देख लिए थे भैया, हमारे मेनली 3 इक्विपमेंट है,
जब हम रेडिएशन फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास अल्फा का इक्विपमेंट अलग होगा, बीटा के लिए अलग होगा, गामा एक्सरे के लिए अलग होगा। एक चीज समझिएगा, जिस स्थान पर गामा पाई जाएगी उस स्थान पर एक्सरे भी पाई जाएगी। इतनी बात क्लियर? हो सकता है वहाँ गामा हो एक्सरे और अल्फा बीटा ना हो, यानी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी उसमें मास नहीं था तो इसलिए अल्फा बीटा नहीं है, लेकिन एक्सरे और गामा रे। अच्छा, एक्सरे गामा रे है, इसका मतलब क्या है कि भैया हमको वहां पर ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसमें पीएम ट्यूब ना हो, और पीएम ट्यूब ना हो तो इसलिए क्या करते हैं, अब मैंने बताया था कि ये 6 डिजिट तक मापती है, वो 5 डिजिट तक मापती है। ऐसा क्यों? क्या है, जब हम रेडिएशन फील्ड में जा रहे हैं हमको ये थोड़ी पता वहां पर कितना मिनिमम होगा कितना मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर वो मिनिमम क्वांटिटी भी है हमको उसका भी पता होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इस इक्विपमेंट को लेकर गया और यहाँ पर अचानक रंजन में है, मिली रंजन में नहीं, माइक्रो रंजन में नहीं, सीधे रंजन में है। रंजन समझ रहे हैं? 1000 मिली शीवर्ट, सॉरी 1000 मिली रंजन इक्वल टू 1 रंजन, और इसके ऊपर भी और होता है, समझ में आ रही बात? इसके ऊपर गीगर क्या नाम है, जैसे एमबी, जीबी, टीबी, टेराबाइट, मेगा, है ना? पढ़े ना गीगाबाइट में। तो इसी तरह से इसके ऊपर हो जाएगा गीगा शीवर्ट या गीगा रंजन, उसके ऊपर टेरा रंजन, इस तरह से हम उतना डीप नहीं जाएंगे। कहने का मतलब जैसे ही ये रंजन में जाएगा ये इक्विपमेंट वहां पे काम ही नहीं करेगा। मैं इस जगह पे खड़ा हूं, मैं इस इक्विपमेंट को लेके गया हूं, अचानक वहां पे 10 रंजन पर आवर, 50 रंजन पर आवर, ये बताएंगे क्यों? इसकी तो भैया 5 तक मैक्सिमम है, हो सकता है वहां 50,000 रंजन हो। ऐसी स्थिति में क्या है कि हम जब भी किसी फील्ड में जाते हैं तो एक इक्विपमेंट लेते हैं जो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी बताए, और एक इक्विपमेंट लेते हैं जो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी भी बताए। अरे बात सुन में, इसके लिए हम एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, इसका नाम है रेडिएशन सर्वे मीटर। क्या नाम है? रेडिएशन सर्वे मीटर। यानी कि सर्वे करेगा किसका? रेडिएशन का, फील्ड का, एनवायरनमेंट में कितना रेडिएशन है उसको मेजर करेगा। समझ में आ रही बात? पर इसका नाम क्या है? रेडिएशन डोज एंड डोज रेट मीटर। कितना डोज है और कितना मिल रहा है, समझे? उस एरिया में जाएंगे तो कितना इंसान को मिलने लगेगा उसके बारे में बताने लगेगा। डोज एंड डोज रेट मीटर, रेडिएशन डोज एंड डोज रेट मीटर। अच्छा, अब ये बताइए, ये गामा को डिटेक्ट करेगा, है ना? अगर ये गामा को डिटेक्ट करेगा, क्या एक्सरे को भी डिटेक्ट करेगा? जो इक्विपमेंट गामा को डिटेक्ट कर सकता है वो एक्सरे को डिटेक्ट कर सकता है, समझे? गामा को जो डिटेक्ट कर सकता है वो एक्सरे को भी कर सकता है। कहने का मतलब वो मेनली हम कहते हैं जनरली, क्योंकि गामा उसका हाई रूट है इसलिए गामा को डिटेक्ट करेगा। तो ये भी करेगा, ये हमारा रेडिएशन डोज एंड डोज रेट मीटर ये भी करेगा, और इन सबसे पावरफुल है हमारा कंटामिनेशन मॉनिटर। ये इसका भी और बड़ा भाग है, ये उसको और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा उसकी यूनिट बताता है, ठीक है? लेकिन इसका ये फायदा है, ये गामा को भी बता रहा है, प्लस मैंने इसका ढक्कन पीछे से खोल दिया तो ये बीटा को भी बताना शुरू कर दिया। तीनों को लेकर चल रहा है। ढक्कन का क्या राज है? ये ढक्कन का ये राज है भाई। ढक्कन क्या बताएगा? काउंट पर सेकंड में क्या? बीटा। ढक्कन लगा दिया तो यानी कि अब इसके अंदर बीटा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ढक्कन का ये राज है, ढक्कन लगाए तो क्या दिखाएगा? केवल गामा। अब भैया मुझे दिख रहा है कि गामा बहुत मात्रा में यानी कि बीटा भी हो सकता है। खोला ढक्कन और सर्च करना शुरू कर दिया। इससे जैसे जैसे लगा ढक्कन खुलते ही अब यहाँ पे जो रीडिंग दिखाएगा वो किसकी दिखाएगा? बीटा की। मतलब एक बार में एक ही चीज को ये दिखाएगा। एग्जैक्ट। ढक्कन बंद तो गामा और कैप को ओपन है तो मल्टीपर्पज। ये चीज समझ में आई आपको? 2 in 1। तीन किलो के साथ बता देगा। किलो के साथ अरे जो गामा को बोलते हैं वो एक्सरे को गामा बोलते हैं तो यानी कि एक्सरे ही बोल रहे हैं, है ना? अच्छा, तो ये चीज क्लियर हुई इसकी। अच्छा, इसकी एक और क्वालिटी है, इसमें मैं एक बार गया तब कितना इसने दिखाया उसको मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। मैं पहली बार में गया जब मॉनिटरिंग करने गया
तब मैं गया इसमें, तो उसने बताया कि भैया तब वहां पर भी क्या था, 1 सेकंड में काउंट पर सेकंड करता है ना, हाँ। तो 1 सेकंड में 50 पार्टिकल उससे लग रहे थे। अब मैंने पूरे एरिया को बिकॉन कर दिया, अब मैं रिमॉनिटरिंग करने जा रहा हूँ। अब मैंने रिमॉनिटरिंग करने जा रहा हूँ और रिमॉनिटरिंग करके मैंने देखा कि अब वहां पे एक पार्टिकल पर सेकंड में बीट कर रहा है, बढ़ गया, कम हो गया। अभी तक 30 थे, 50 थे, 80 थे, 100 थे, अब लास्ट में एक ही मिला। यानी कि अब मैं इसमें बैक जब जाऊंगा, इसमें फीचर है कि इसमें लगभग हम लास्ट कितना 99 टाइम का इसमें सेव किया जा सकता है और उसके बाद उसको रिसेट भी कर सकते हैं, या पहले भी हम रिसेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इतने टाइम के इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पहले जब मॉनिटर करने गए थे तब कितना था, अब कितना है, और अगली बार हम जाएंगे तो वहां पर कितना है या कितना नहीं है, उसको मेजर कर। यानी अच्छी मशीन है, सही है। समझ बात? तो ये स्टोरिंग की भी इसमें फैसिलिटी है। और सबसे ज्यादा एक प्लस पॉइंट इसका क्या है कि इसमें हम ये क्या नाम है, पहले से वो रख सकते हैं, अलार्म डिवाइस लगा सकते हैं कि इतने से ऊपर मिलने लगे तो ये अलार्म भी करेगा, तो ये वाइब्रेशन भी जनरेट करता है प्लस अलार्म भी करता है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। हमारी बात समझ में? तो इससे अपने सुविधानुसार कि भैया वहां पे 5 मिलीसीवर्ट मिले, तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैं उस जोन में गया, बाई चांस मैं ध्यान इतना मगन हो गया कि मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने इसमें पहले से सेव कर रखा है कि जैसे ही 1 मिलीसीवर्ट 10 मिलीसीवर्ट मिलने लगे ये अलार्म करने लगे, तो मैं उस एरिया में जाऊंगा, जैसे ही इसमें 10 मिलीसीवर्ट होगा ये अलार्म करने लगेगा, तो तुरंत मेरे को पता चल गया कितना हो गया इसमें कि भैया वार्म जोन के लिए पहुंच गए, या कोल्ड जोन के लिए, या हॉट जोन के लिए, मैं तुरंत इंडिकेट भी कर दूंगा। ये इसकी क्वालिटी है। इज इट क्लियर? ये बैटरी सब सेल से भी चलती है, चलती सारी सेल्स हैं। अच्छा, इसके जो पुराने वर्जन है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इसमें कि ये इससे पहले थे तो कैसे करते थे, लेकिन पहले और अभी में अंतर क्या है। पहले भी सेम काम करते थे, अब भी सेम काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से एक प्रगति हुई है क्या कि भैया पहले घड़ी आती थी तो वो सुई से बताती थी, तो इसके जो अभी इसमें आपको जो डिजिटल होते हैं ये एनालॉग हुआ करते थे। एनालॉग यानी कि सुई बताती थी, यहाँ 1-2 नंबर लिखे तो सुई इधर जाती थी, सुई उधर आती थी, इससे पता चलता था कंपास की तरह, या जैसे घड़ी की सुई होती है उस तरह से। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो उसका ही हमने क्या करते हैं, डिजिटल रूप दे दिया। अब यहाँ पर सीधे लिख कर दे दिया 45, 48, 90 जो भी वहाँ पे मात्रा रहेगी। ठीक है समझ में आई? जी सर। एक क्वेश्चन है बिफोर प्रोसीड कर रहा हूं। चलो सर यानी कि बैटरी लो हो गई है तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी डिवाइस। एक मिनट प्लीज, बैटरी एक एक करके बोलिए। हाँ बोलिए। अगर बैटरी लो होगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी डिवाइस। बैटरी लो हो गई तो ये उस जो लेकर के जा रहा है उसका काम है कि इसमें सेल कब पड़े थे, कब तक यूज हुए हैं, और अगली नई बार जब फील्ड पे जा रहे हैं तो प्रॉपर न्यू सेल्स का यूज किया जाए, और एक समय बाद इसको भी जब वापस लेकर के जाते हैं तो इक्विपमेंट को भी देखा जाता है कि इक्विपमेंट प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं। वो तो सिंबलाइज होता होगा सर, बैटरी पर तो सिंबलाइज एग्जैक्टली वो जैसे अभी वो कर रहे हैं, फोन में नहीं होता है क्या? इस पे लाइटिंग जलने लगती है, ठीक है, मोबाइल में जैसे वो होता है सिस्टम कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये बाकी मैं आपको पीपीटी में इसी सब के बारे में जो मौखिक बात को पीपीटी में दिखाऊंगा, पीपीटी में क्लास। सर ये दे दें